हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। रेखाओं √3x प्लस वाई बराबर 2 और x प्लस √3y बराबर 3 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें रेखाओं के बीच का कोण यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से हम रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो सूत्र क्या होगा। सूत्र होगा, अगर दो रेखाओं के मध्य कोण हमारा थीटा है, ठीक है, तो हमारा टेन थीटा या फिर हम टेन अल्फा भी कह सकते हैं, उसे टेन अल्फा ले लीजिए। चलिए, टेन अल्फा बराबर होता है m1 माइनस m2 और बटे में आता है 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पर m1 m2 क्या है? m1 पहली रेखा की ढाल है और m2 दूसरी रेखा की ढाल है। तो ये दो रेखाओं के मध्य कोण होता है जो न्यून कोण हमें बना के देता है। ठीक है, अब देखते हैं हमें इस प्रश्न में क्या दिया है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम दिया है। ठीक है, तो दिया है हमें सबसे पहले फर्स्ट रेखा दी हुई है। तो देखो पहली रेखा क्या है हमारी, पहली रेखा लिख लेते हैं पहले। ये लीजिए फर्स्ट रेखा हमारी। ठीक है, यह है वर्गमूल 3x प्लस वाई बराबर 2। तो यहां से देखो, अगर हम y का मान निकालें तो y बराबर होगा माइनस का वर्गमूल 3x प्लस 2। यह हमारे पास समीकरण 1 हो गई। तो देखो इसकी ढाल क्या होगी, इस रेखा की ढाल m1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली रेखा की ढाल आ गई है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं हमें दूसरी रेखा क्या दी हुई है। तो अब पुनः हमें दूसरी रेखा जो दी है वो है x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 3। यहां से भी देखो हम y का मान निकालेंगे। तो y का मान कैसे निकलेगा, वर्गमूल 3y माइनस x प्लस 3। तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 1 बटा वर्गमूल 3x और 3 बटा वर्गमूल 3। इसे बना देते हैं हम समीकरण 2। और यहां से देखो जब हम तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस सी से, तो m2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बटा वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये हमारे पास m1 और m2 दोनों के मान आ चुके हैं। अब हमने मुख्य अवधारणा में जो सूत्र लिखा था हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम सूत्र लिख लेते हैं। टेन अल्फा बराबर कितना था, m1 माइनस m2 और बटे में आएगा 1 प्लस m1 m2। तो देखो सूत्र में मान रखते हैं हम। यहां पर सूत्र में अगर मान रखेंगे तो टेन अल्फा बराबर m1 कितना है, माइनस का √3 और m2 कितना है, माइनस का 1/√3। तो ये प्लस का हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और देखो बटे में क्या आएगा, बटे में आ जाएगा 1 प्लस माइनस का वर्गमूल 3 और माइनस 1/वर्गमूल 3। ठीक है, ये देखिए आप। तो फिर से आ गया हमारे पास बराबर। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ माइनस का 3 प्लस का 1 और बटे में होगा वर्गमूल 3। ठीक है बच्चों, अब देखो बटा, यहाँ देखो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 में से आपको 1 घटाना पड़ेगा और यहाँ पर आप देखें तो ये मापांक का मतलब हुआ कि हमें यहाँ धनात्मक मान ही लेना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमारे पास आएगा, ये हो जाएगा 2 बटा 2 वर्गमूल 3। तो 2 से 2 भी कट जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 1/वर्गमूल 3। ठीक है बच्चों, तो ये लिख लिया हमने 1/वर्गमूल 3। ये किसके बराबर था, ये बराबर था टेन अल्फा के। तो देखो 1/वर्गमूल 3 टेन की टेबल में कब आता है, ये होता है टेन 30 डिग्री का मान। ये हमने 30 डिग्री लिख दिया। तो यहाँ देखो अल्फा का मान कितना आया, अल्फा का मान आया हमारे पास π/6। तो ये तो हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है न्यून कोण।
ठीक है बच्चों, अगर हमें अधिक कोण निकालना है तो अधिक कोण निकालने पर अल्फा का जो दूसरा मान आएगा वो मान क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर अल्फा का हमें दूसरा मान निकालना है तो हमें इसको 180 में से घटाना पड़ेगा, तो पाई माइनस पाई बटा 6, तो ये कितना आ जाएगा 5 पाई बटा 6। तो ये हमारा कौन सा कोण होगा बच्चों, ये हमारे पास होगा अधिक कोण। ठीक है, तो हमने दोनों ही कोण निकाल लिए हैं जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।